नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरातिशे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के पत्र के माध्यम से 3 विषय हम लोग पहले सुन आए हैं। पहला विषय उन्होंने कहा कि हम लोग मठ में विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरा, हम लोग अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं। तीसरा, उन्होंने बतलाया कि सहनशीलता के बिना 2 प्राणी भी परस्पर में एक साथ नहीं रह सकते। ये 3 बातें हमने अभी तक श्रवण की, जिसको उन्होंने कहा कि इसको सदैव स्मरण रखना। यह सदैव स्मरण रखना अर्थात इसके द्वारा हमने शिक्षा जो ग्रहण करनी वो कर लेनी। उन्होंने अपने जीवन के विषय में भी बतला दिया और सभी जो भक्तगण हैं उनका वास्तविक रूप में मठ में रहना होता है भजन साधन के लिए, सेवा करने के लिए, अपने आप को अधिक से अधिक और उल्टा सेवा कार्यों में एंगेज रखने के लिए, न कि अपना समय व्यर्थ करने के लिए। और किसी उद्देश्य से भी मठ में नहीं रहना होता, ये भी बता दिया। मठ में आना जाना रहना सारा कुछ उसका उद्देश्य जो है वो भगवद भक्ति भगवद सेवा ही होना चाहिए, उसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं। उसके आगे अब हम लोग आज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के द्वारा निरंतर यहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से अन्य किसी स्थान पर जाने की इच्छा, और फिर ऐसी इच्छा को हमारे समक्ष प्रकाशित करने पर तुम्हारे द्वारा हमें उद्वेग ही प्रदान किया जाता है। अर्थात इस बात के लिए भी निषेध कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मठ के अंतर्गत रहता है उसका पुनः पुनः कि कभी किसी स्थान से किसी अन्य स्थान पर, किसी फिर अन्य स्थान से और किसी अन्य स्थान पर, इस तरह का सब समय के लिए जब जहाँ पर जितने दिन मन लगा मैं वहाँ पर उतने दिन रह जाऊंगा और फिर उसके बाद में और किसी स्थान पर चला जाऊंगा, तो इस प्रकार का विचार भी उसका अनुमोदन उन्होंने नहीं किया। अनुमोदन करना अर्थात इस प्रकार के विचार को स्वीकृति देना, इसको उन्होंने अच्छा नहीं माना, इसको अच्छा नहीं माना। और साथ साथ में ये भी बोल दिया कि अगर तुम बार बार केवल मेरे को ये इंफॉर्मेशन देते रहोगे कि अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो इसके द्वारा भी तुम मेरे को उद्वेग देते हो, परेशान ही करते हो। इस प्रकार का भी नहीं करने से अच्छा। 2 बातें बोल दी। एक तो
इंफॉर्मेशन देना होता है, और एक होता है परामर्श करना, पूछना। पूछना एक बात, पूछने का अर्थ आज्ञा लेना। दूसरा होता है परामर्श करना, और तीसरा होता है केवल इन्फॉर्म करना। तो गुरु वैष्णवों के पास में किसी बात को केवल मात्र इन्फॉर्म करने के लिए नहीं जाते, विशेष करके अपने से किसी भी बड़े व्यक्ति को, उनको कुछ भी इन्फॉर्म करने के लिए नहीं जाना पड़ता। कोई ऐसी चीज जो उनसे संबंधित है उसके विषय में तो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, किंतु अपने से संबंधित कोई भी वस्तु, उसके लिए या मेरे को अगर कुछ उनसे परामर्श चाहिए या फिर उनकी आज्ञा इत्यादि की आवश्यकता है, तब उनके पास में जाते हैं। आज्ञा का अर्थ क्या होता है? हाँ कहेंगे तो मैं पालन करूंगा, ना कहेंगे तो भी पालन करूंगा। इसका नाम होता है आज्ञा लेना। या फिर अगर मेरे को करना वही है जो मैं चाहता हूं और केवल उनसे मैंने स्टैंप लगवानी है, तो उसका नाम केवल इंफॉर्मेशन देना ही होता है, और उस इंफॉर्मेशन को वो अधिक वेलकम नहीं करते कि उसकी भी आवश्यकता नहीं है फिर। और इस प्रकार से स्वतंत्रता वाला कि मैंने कभी कहीं पर भी चले जाना, कभी कहीं पर चले जाना, इस बात को कभी भी गुरु वैष्णवगण अच्छा नहीं मानते। किसके लिए? जो साधारण सेवक हैं। कोई व्यक्ति प्रचारक है, जैसे हमारे अभी सिद्धांति महाराज जी हैं, या फिर जैसे गुरुदेव महाराज जी, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य प्रचार का है। वो उन्होंने सेवा के रूप में ग्रहण किया हुआ है, ना कि उनको उस स्थान पर कुछ दिन रहना है अपनी सुख सुविधा के लिए। जब तक अच्छा लगेगा तब तक रह लेता हूँ, जब अच्छा नहीं लगेगा फिर मैं यहाँ से चलता बना। तो इसका मतलब मैं दायित्वहीन व्यक्ति, और दूसरा मैं सुविधावादी व्यक्ति। मेरे को जहाँ अपने लिए सुविधा लगेगी वहीं पर अपना चलता बनूंगा। इसको कहते सुविधावादी। ये सेवक नहीं है, ये सेवक नहीं है। ये तो उल्टा जो जिनको कहता है कि मैं, आप मेरे गुरुजी हो, आप मेरे पूज्य हो, उनको उल्टा अपना नौकर बनाता है वास्तविक रूप में, और उनसे भी अपने काम निकलवाता है। तो इसलिए उसको अच्छा वाला नहीं माना जाता, उसको अच्छे वाला नहीं मानते। जो प्रचार के उद्देश्य से गुरु पाद पद्म के द्वारा जिनको निर्देश है, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, ये मैं प्रचार करना चाहता हूँ वाला जो है, योग्यता अयोग्यता का तुम्हारा विचार कौन करेगा? मैं प्रचार करना चाहता हूँ, जब तक ये वाला आता है उसमें 99.9% अपने स्वार्थ का ही उद्देश्य है। उसके द्वारा, जैसे हम लोगों ने शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी वाली एक कथा पढ़ी थी कि गुरु जी कहीं जा रहे थे और जो लोग आश्रम में उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने गुरु जी ने पूछा उन सब से कि तुम लोग, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग क्या करोगे? मेरे साथ चलोगे ना पीछे से यहाँ पर रहोगे? तो उनमें से अधिकांश लोगों ने क्या सोचा, गुरु जी तो जब जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर कोई सेवा नहीं करनी, वहाँ तो भोजन किसी और ने दे देना है बना करके, वहाँ पर रहने की सुविधा भी दूसरे नहीं दे देनी है, वहाँ पर हमने तो अपनी इच्छा से अपना जो करना है अपना करते रहेंगे, खाने पीने के लिए भी अच्छे से मिलेगा, और हम लोग सम्मान भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, और लोग फिर पैसे भी देते हैं, प्रणामी भी मिलती है, इससे सारा कुछ अच्छा तो वहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पीछे से रहेंगे तो भोजन भी अपने आप बनाना पड़ता, और गुरु जी के चले जाने पर बहुत सारे लोग आते भी नहीं हैं,
तो यहाँ पर परिश्रम भी करना पड़ता है, उतना अच्छा खाने के लिए भी मिलता नहीं, तो इसलिए यहाँ क्यों रहना है। तो उन्होंने गुरु जी को क्या उत्तर दे दिया कि गुरुदेव आपके साथ जाएंगे, यहाँ क्या करना है, कथा सुनेंगे आपके साथ, आपका संग बहुत अच्छा लगता है। अंदर में पहले वाली बातें सारी, बाहर में क्या कह रहे हैं, गुरुदेव आपका संग, आपकी सेवा, आपकी कथा, वो सारा कुछ मिलेगा, इस कारण से साथ में जाएंगे। तो अभी एक केवल मात्र व्यक्ति था, उसने क्या बोल दिया कि गुरुदेव आपको ज्यादा पता है अच्छे से, आप जैसा कहोगे, आप कहोगे साथ चलना तो साथ चलूंगा, आप कहोगे पीछे रहना तो पीछे रहूंगा। केवल एक व्यक्ति नहीं बोला ऐसा। तो जो इसने बोला उसका नाम क्या है, इसका नाम है आज्ञा लेना, इसका नाम है आपके अनुसार चलना। उसको भी गुरुजी ने तो वही बोला था कि भाई तुम क्या करोगे, साथ में जाओगे ना यहाँ पर रहोगे। उसने स्वतंत्रता अपने हाथ में नहीं ली, उसने क्या बोला कि आप कहोगे तो आपके साथ चलूंगा, यदि मेरी वहाँ आवश्यकता है, मेरा कोई सेवा कार्य है अथवा आपको लगता मैं वहाँ पर यूजफुल रहूंगा तो आपके साथ जाऊंगा। अगर आपको मन में आता है कि मेरा यहाँ पर रहना अच्छा होगा तो आप जैसा कहोगे मैं वैसे वाला करूंगा। तो इस प्रकार के जो उदाहरण शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी दे रहे हैं, अथवा यहाँ पर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी जिस प्रकार से लिख करके कह रहे हैं, तो इन सारी वस्तुओं से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अपनी इच्छा अनुसार, वही की वही बात जो उन्होंने पहले ऊपर बोल दी कि अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए हम मठ में नहीं आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आगे भी उन्होंने वही बोला कि निरंतर तुम लोगों के द्वारा निरंतर यहाँ से वहाँ, मतलब 5 दिन कभी कहीं पर हैं, बस उसके बाद दूसरी जगह जाना, अभी तीसरी जगह जाना है। हमारे परम गुरुदेव का भी ऐसा एक प्रबंध है, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का, उसका नाम है ठकियाची की जितियाची। ठकियाची मतलब मैं लोगों को धोखा देने में समर्थ हो पाया हूँ या नहीं हो पाया हूँ, ठकियाची। वह जितियाची, या फिर मैं ही उल्टा जो है मैं इन लोगों को सचमुच में पागल बना के जीत पाया हूँ। मैं खुद घाटे में रह गया, न मैंने दूसरे को घाटा दिया। इस प्रकार का उसका भावना प्रबंध के नाम का। उसमें एक व्यक्ति का बताया कि वो क्या सोचता है कि अरे मैं इतने दिनों से आया, अभी तक मैंने पूरी शहर नहीं देखा, मैंने नवद्वीप शहर नहीं देखा, मैंने वृंदावन मथुरा नहीं देखा, मैं काशी नहीं गया अभी तक, मैंने प्रयाग नहीं देखा, मैंने सेतु बंद का दर्शन नहीं किया, मैं 4 धाम नहीं गया। अब सब समय ऐसे वाला सिर्फ वो सोचता है। और वृंदावन में आने पर बोलता है दिल्ली में भी हो आता हूँ, संसद भवन तो देखा हूँ कम से कम एक बार। वहाँ के लाल किले की बात मैंने बहुत सुनी हुई, लाल किला कभी देखा नहीं, लाल किला भी मैं देखा हूँ। तो मैंने फिर वो क्या करते हैं, इतना मैंने शहर घूमे, इतना मैंने स्थान देखे, जो ये सारा कुछ, तो कहते इसी का नाम साधु जीवन है। तो किसको ठग रहा हूं मैं, इसी का नाम साधु जीवन, इसका नाम तो साधु जीवन नहीं है। अलग अलग महाराज जी उदाहरण देते थे, अपने गुरु भाई का उदाहरण देते थे, यशोदा जीवन प्रभु। उनके गुरु जी ने उनको बोल दिया आपने क्या करना, जगन्नाथपुरी में रहना, किसी समय एक बार केवल मात्र, वो भी 50 वर्ष में, किसी एक बार किसी के कहने पर, सिर्फ बहुत जिद करने पर, प्राचीन वैष्णव के एक बार वृंदावन में 2 दिन न 3 दिन के लिए गए। उसके बाद 50 वर्ष वो अपना जहाँ गुरु जी ने कहा है वहाँ रहते भी हैं, सेवा भी करते और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, कहीं असुविधा नहीं उनको। तो इसी प्रकार से इन पत्रों में एक जगह पर यह भी बता दिया कि जिस भी स्थान पर रहो वही क्या है, अगर गुरु पाद पद्म ने निर्देश कर दिया है वही स्थान तुम्हारे लिए धाम है और तुम्हारे को सब प्रकार का वहाँ पर लाभ मिलेगा, कोई असुविधा होगी नहीं। और आनंद पूर्वक समस्त सेवा करना, कभी भी अपने मन को खराब नहीं करना, इस प्रकार के भी निर्देश दिए।
तो अलग अलग परिस्थितियों में अब ऐसा लगता है कि जैसे ये वाली सारी बातें किसके लिए हैं? त्यागी लोगों के लिए हैं। सारा कुछ पढ़ के वही लगता है कि त्यागी लोगों के लिए, किंतु यही की यही चंचलताएं गृहस्थ व्यक्ति ना करते हो ऐसी भी बात नहीं है। जहां पर भी जाना उसका उद्देश्य क्या है? जहां पर भी जाना उद्देश्य क्या है? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में लिख दिया, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम की काज ढूंढिया दूर देशे ते गमन। और दूसरा क्या बता दिया कि अगर कहीं पर जाते उसका फल क्या है? साधु संग। ये वाला कौन सा प्यार है? किसको आता है? नवकिशोर प्रभु, जिसमें बताया कि तीर्थ यात्रा में गए, साधु संग किया, साधु संग, यदि वो नहीं किया तो फिर क्या हुआ? तो जैसा भी हो, तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, जो भी मठवासी, मठवासी का अर्थ जिसने गुरु पाद पद्म का, मठ के जो वैष्णव आचार्य का अनुगत्य किया, दीक्षा इत्यादि दिया, उन सब के लिए ही एक साथ में कर्तव्य बतला दिया। क्या कर्तव्य बतलाया कि कहीं पर भी जाएंगे उद्देश्य क्या होगा? तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। अगर अपने आप से कहीं पर भी जाते हैं, गए, अपना दर्शन कर लिया, घूम फिर करके आ गए, जो करना था वो करा, इसका नाम केवल क्या बताया? शारीरिक परिश्रम करके आ गए, थकावट हुई, शारीरिक परिश्रम करके आ गए। और क्या बता दिया? तीर्थ यात्रा परिश्रम, समय भी अपना गया। और केवल मनेर भ्रम, मन में भ्रम हुआ कि मेरा तीर्थ करना हो गया, किंतु उसके द्वारा हृदय में क्या परिवर्तन हुआ? जे तिमिरे सही तिमिरे, जिस अंधकार में पड़े थे उसी अंधकार में पड़े रहे। जैसे पहले थे, वापस लौट के आने पर भी मैं वही का वही रहा। ना मेरे मन में कोई परिवर्तन आया, ना मेरे विचार में कोई परिवर्तन आया। तब मेरा फिर तीर्थ यात्रा करना क्या हुआ? ऐसी वाली तीर्थ यात्रा को उन्होंने क्या दिया? कीर्तन के अंतर्गत बता दिया, कौड़ी भी मूल्य नहीं इसका, फूटी कौड़ी भी इसका मूल्य नहीं, ये केवल मात्र व्यर्थ का जंजाल। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे, कोई एक व्यक्ति हर रविवार को वो जाता था गंगा में स्नान करने, और बहुत सालों तक जाता रहा। बाद में उसके नाम पर उसका काम था घी बनाने का, घी बना करके बेचता था। बाद में पकड़ा गया, मान लो गंगा जाते जाते 20 साल हो गए, 20 साल के बाद में पकड़ा गया कि वो घी के बीच में चर्बी मिला करके बेचता था। पकड़ा गया, जेल हुई, उसकी बात न्यूज़पेपर में छप गई। महाराज जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए थे, मठ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए किसी प्रोफेसर को प्रोग्राम के लिए निमंत्रण देने। वहीं यूनिवर्सिटी वाले लॉन में जब जा रहे थे, एक बच्चा बैठा था, वही न्यूज़पेपर की क्लिप लेकर के महाराज जी को देखने से एकदम से बोलता है, महाराज महाराज 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये इसमें लिखा हुआ आया, एक आदमी 20 साल गंगा स्नान करता था हर हफ्ते जा करके, फिर भी ऐसे वाला दुष्ट काम किया, चर्बी मिला करके घी में दिया, सारे हिंदू लोगों ने खाया कितने सालों तक, और भगवान के मंदिर में भी जोत जली उसी घी से, भगवान को भोग भी लगा उसी घी से। इसके कारण इतनी परेशानी हुई। तो आप ये मेरे को बताओ, तो ये गंगा का स्नान करने का इसका फल क्या हुआ? गंगा को बोलते हैं पापों का हरण कर लेती है। इसके तो इस प्रकार का दुष्ट कार्य किया इसने इतने सालों तक, तो गंगा की महिमा क्या कलयुग में खत्म हो गई है? महाराज जी से ये प्रश्न किया, गंगा की महिमा क्या खत्म हो गई है? इसका ये जो दिमाग है बदला क्यों नहीं? 20 साल में हर हफ्ते स्नान करने जाता था। तब महाराज जी ने उसको बता दिया, ऐसे तो उसको बुला लिया कि मठ में आ जाना, आराम से बात करूंगा। फिर जब उसको बात बताई तो उसको क्या कहा, गंगा का महात्म्य बिल्कुल है, वही का वही, कलयुग हो चाहे जो मर्जी हो,
जो भी गंगा में स्नान करेगा उसके पाप धुलेंगे ही धुलेंगे, ये बात सत्य है। किंतु पाप धुल जाते हैं, पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा ना चली जाती है। पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती गंगा स्नान करने से, जितनी बार भी कर लो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। पाप थोड़े थोड़े ऊपर से धुल गए, प्रवृत्ति नहीं जाएगी। फिर क्या होगा, थोड़े समय में फिर से पाप करेगा व्यक्ति। इसीलिए ये व्यक्ति पाप करता है बार बार, वही गलत काम करता है, तो पाप करने की प्रवृत्ति कैसे जाएगी। तब महाराज जी ने उसको और एक उदाहरण देकर के समझाया कि देखो, पालक की खेती कभी की है? पालक की खेती करने पर क्या होता है, पालक जब उग आती है ऊपर से अगर उसको काट करके ले लो तो उसकी जड़ तो रह गई ना। ऊपर से आपने काट लिया, काट करके सब्जी भी बना लो, खा भी लो, किंतु जड़ रह गई। एक हफ्ते में फिर से उग जाएगा, अगले हफ्ते फिर काट लो, उसके अगले हफ्ते फिर काट लो, हर समय मिलती रहेगी। और जड़ जो है वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी उल्टा। और जितनी बार पालक काट लोगे अगली बार पालक और मोटे वाला मिलेगा, बड़ा वाला मिलेगा, तो उसकी जड़ थोड़ा ना खत्म हो गई। इसी प्रकार से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। उल्टा गंगा स्नान करके आते हैं तो उससे क्या होता है, पाप करने की प्रवृत्ति जड़ बड़ी होती जाती है। क्या मन में आता है, मेरे तो सारे पाप धुल चुके, अब अगर 2-4 पाप थोड़े और भी हो जाते तो कोई बात नहीं है। अर्थात जड़ उल्टा और मोटी होती जाती है। तो अगर पाप करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना है तब क्या करना पड़ेगा। तब उन्होंने बताया उसको पालक को जैसे जड़ से उखाड़ करके फेंक देना पड़ता कि अब ये बूढ़ी हो गई है, बहुत मोटी मोटी आती है, मेरे को चाहिए नहीं। इसी प्रकार से पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको अगर जड़ से उखाड़ना तो शुद्ध भक्ति भक्तों के साथ में करनी पड़ती, साधु के साथ में, साधु संग करना पड़ता, तब तुम्हारी पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाएगी। नहीं तो केवल पाप धुलेगा थोड़ा थोड़ा, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। बुद्धि वही कलुषित रहती है, बुद्धि वही अशांत रहती है, बुद्धि वही भौतिक वस्तुएं चाहती है, बुद्धि का भगवान के साथ में संपर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाप केवल धुला है, प्रवृत्ति थोड़ा न गई है पाप करने की। तो इसे तीर्थ यात्रा परिश्रम। अगर केवल मात्र स्नान करने के लिए गए, केवल मात्र 1-2 मंदिर दर्शन करके मैं वृंदावन गया, कहीं भी गया करके अपना आ गया, ना उसमें साधु संग किया, ना मैंने कोई कथा सुनी, उस प्रकार का तीर्थ यात्रा का फल बहुत नगण्य बोला। फल है बहुत कम, बहुत कम। कैसे वाला, उसके लिए भी महाराज जी उदाहरण दे देते थे। कैसे वाला फल है, एक व्यक्ति थोथी भूसी को कूट रहा है, धान जिसमें से चावल निकाल लिए गए, उसके बाद में केवल क्या बचा है, धान के ऊपर जो छिलका होता है उसको बोलते भूसी। वो भूसी जो है थोथी है, उसमें कुछ है नहीं चावल। अब अगर उसको कोई कूटेगा हमाम दस्ते में, नहीं तो ओखल में, तो उसे क्या मिलेगा, उसे चावल मिलेंगे? है ही नहीं उसमें चावल, एक भी मिलेगा कहाँ से? तो कूटने का क्या कोई भी फायदा नहीं होगा? तो महाराज जी बोलते होगा। क्या फायदा होगा? मोटापा कम होगा। परिश्रम किया तो बहुत अधिक, वो मोटापा कम होगा। तो ये वाला इतना लाभ है। तो इसी प्रकार से तीर्थ यात्रा अपने आप से करने पर, साधु संग नहीं करने पर, हरि कथा कीर्तन नहीं सुनने पर, तीर्थ यात्रा जो करके आए उसका इतना ही फल है कि तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा दिन आओगे, जाओगे, चलोगे, पैदल परिक्रमा करोगे, मोटापा कम होगा। फिर उसके बाद में पैसा भी कम होएगा, क्योंकि पैसा भी आने जाने में लगता है, वो भी कम हो जाएगा। ये लाभ है। फिर तुम्हारा जो समय था, इधर घर में रहते हो सकता किसी के साथ लड़ाई कर लेते, वहां चले गए, उससे बच गए। यही वाला लाभ है। इससे अधिक लाभ कुछ नहीं है। वास्तविक लाभ फिर किसको बताया? उसमें बता दिया, गौ रामार जे सब स्थाने करिला भ्रमण रंगे,
ते सब स्थान हेरी बोआमी प्रणय भकत संगे। कि मैं यदि भगवान की लीला स्थलियों में जाना चाहता हूँ, मैं यदि जहाँ जहाँ भगवान के विग्रह सुनता हूँ वहाँ दर्शन करने, कहीं पर मेरा इच्छा मन में आता है, जब मैंने कथा सुनी कि राधा कुंड है, वो राधा रानी को बहुत प्रिय है, उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिल करके अपने कंगन से बनाया था, वो बड़ा पवित्र स्थान है, कृष्ण भी वहाँ पर बैठ के भजन करते हैं, राधा राधा नाम जपते हैं, तो मेरे को भी उस स्थान पर जाना है, एक बार अपनी आंखों से देख लूं, एक बार प्रणाम कराऊं, वहाँ पर एक बार स्नान कर लूं। तब अगर ये इच्छा होती है तब क्या करना, उस स्थान पर जाना। किंतु किसके साथ जाना, प्रणय भक्त संगे, ऐसे भक्तों के साथ में जाना जिनको उस राधा कुंड की महिमा बड़े अच्छे से पता है, जो मेरे को वहाँ पर उस महिमा को सुनाएगा, जो मेरे को ठीक ठीक रूप में कैसे वहाँ प्रणाम करना, कैसे वहाँ परिक्रमा करनी, किस भावना के साथ में वहाँ पर जितनी देर वास करना, कैसे करना, जो ये सारा कुछ मेरे से अच्छी तरह वहाँ से करवा लेगा। ऐसे वाले प्रणय भक्त जिनका उस स्थान के साथ में प्रेम है, संबंध है, ऐसे वाले भक्त के साथ में मैं उस स्थान पर जाऊंगा। इसीलिए गुरु वर्ग क्या करते हैं, कभी ब्रजमंडल परिक्रमा, कभी नवद्वीप की परिक्रमा, कभी जगन्नाथपुरी की परिक्रमा, कभी किसी और स्थान पर लेकर के जाना। किस लिए कि जिन जिन भक्तों की जाने की इच्छा है उनको कथा कीर्तन स्थान की महिमा सुनाते हुए हम लोग लेकर के जाएंगे, उससे इनका भी वास्तविक रूप में धाम दर्शन होगा और हमारा भी उसके द्वारा इनको दर्शन करा के स्वयं भी वहाँ पर पहुँच करके वहाँ की कथा को स्मरण करके प्रार्थना करके लाभ होगा। इसको फिर क्या कहा, इसका नाम है वास्तविक रूप में तीर्थ में जाना। नहीं तो किस लिए जाना, चंचल मन के लिए। जैसे हमारे गुरुदेव जब विदेश यात्रा पर गए तब शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने उनको लिख करके भेजा कि आपका विदेश में जो जाना है वो साधारण लोगों की भांति केवल मात्र घूमने के लिए जाना नहीं है। साधारण लोग क्यों जाते हैं विदेश में, भारत में भी किसी भी स्थान पर किस लिए जाते हैं, साइट सीन देखने हैं, थोड़ा सा चेंज चाहिए, नदी देखनी है, पर्वत देखने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखनी है, इसी उद्देश्य से तो जाते हैं। किंतु आपका जाना उस उद्देश्य से नहीं है। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर भगवान का कथा कीर्तन करेंगे। जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का बात कि आपके जैसे महत् पुरुष ने उस स्थान पर जाने की इच्छा की, जिससे उनको क्या मिल जाएगा, बड़ा श्रेष्ठ संग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने वे भी आपका आवारा लोगों की तरह केवल मात्र आवारगी करने के लिए, समय नष्ट करने के लिए कहीं पर जाना नहीं है। तो इसी अब ये केवल मात्र जो बहुत बड़े प्रचारक उनके ऊपर लागू होती बात ना, उसके द्वारा हम लोगों के लिए भी शिक्षा है कि क्या देखने के लिए जाना, कितना देखना। सारा जीवन जन्म जन्मांतर देखते देखते भी कभी भी पेट नहीं भरेगा, कभी भी पेट नहीं भरता, कितना देख लो। इसलिए श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ऐसे लोगों के लिए जो बार बार ऐसे वाला केवल व्यर्थ का सेवा से बचने के लिए अथवा केवल चंचलता के कारण इधर से उधर भटकते हैं, उनके लिए श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने बोल दिया कि मैंने तो बहुत परिक्रमा कर ली, बहुत स्थानों पर गया, किंतु मेरे को अपना कभी कोई लाभ दिखाई ही दिया नहीं, मेरे हृदय का परिवर्तन उससे हुआ नहीं। तो इसीलिए जो इच्छा अपनी स्वतंत्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, इस प्रकार से जो केवल मात्र बिना सेवा के जाता है, सेवा के बिना, जैसे वो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने जो कथा सुनाई
उसके अंतर्गत आ गया। शिष्य ने अपने आप से पूछ लिया, गुरुदेव आप मेरे को यदि कहोगे मेरा कोई वहां पर सेवा कार्य तो आपके साथ में जाऊंगा, यदि आप कहोगे मेरा यहाँ पर सेवा कार्य तो मैं यहाँ पर करूंगा। किसको प्राथमिकता दी? सेवा कार्य को। हमारे महाराज जी अपने कितने सारे उदाहरण ऐसे दे करके सुनाते थे एक के बाद एक, कि हम लोगों ने किस वस्तु को गुरुत्व दिया? सेवा को गुरुत्व दिया। उसी सेवा के कारण ब्रज के दर्शन हो, उसी सेवा के कारण कभी गुरु महाराज जी ने कहाँ का पता नहीं, नंदगांव में किसी स्थान पर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने भेजा कि ये वाला काम करके आ जाओ, तो कभी नरसिंहपल्ली भेज दिया। उस प्रकार से दर्शन हो गया। किसके कारण हो गया दर्शन? सेवा के कारण। नवद्वीप परिक्रमा में क्या करना? पालकी को उठा करके चलना तुम्हारा दायित्व है। लेकर के भी तुमने जाना, लेकर के भी तुमने आना। और लोग अगर छोड़ देंगे तब भी तुम्हारा ही दायित्व है किसको बुलाना, किसके माध्यम से लेकर के आ जाना। तो इसलिए सेवा के माध्यम से उन लोगों का सब जगहों पर दर्शन। कि अभी देखो मैंने दक्षिण भारत की परिक्रमा का सब लोगों को अनाउंस किया था, बहुत सारे लोगों ने पैसा भी दे दिया। अभी मेरा शरीर खराब हो गया है, क्या तुम परिक्रमा लेकर के जा सकते हो? सबको तुम दर्शन करा लाओगे? महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी यदि आज्ञा हो प्रयास कर सकता हूँ। मैं पहले तो कभी गया नहीं, अच्छा कर पाऊंगा करा पाऊंगा ये तो मेरे को पता नहीं है, किंतु आप अगर आज्ञा करते हैं मैं प्रयास करूंगा। केशव प्रभु ने एक बात बोल दी। कृष्ण केशव प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका चित्र लगा यहाँ पर दूसरे नंबर पर, वो कृष्ण केशव प्रभु उन्होंने बोल दिया। क्या क्या करके क्या कहा था नरोत्तम प्रभु? बकरी जो है वो क्या खेत में हल जोत सकती है? खेत में हल कौन जोतेगा? बैल। बकरी कोई खेत जोत सकती है? नहीं जोत सकती। ये बात उन्होंने बोल दी कि माधव महाराज ये कह तो रहे हैं कि मैं तो जा नहीं पा रहा, मैं अस्वस्थ हूँ, और भारती महाराज जो है ये लेकर के सबको चले जाएंगे। मगर भारती महाराज है, माधव महाराज है। तो अभी बकरी के द्वारा ये सोच रहे हैं क्या करेंगे? खेत को जोतेंगे, ऐसा बोल दिया। किंतु उनको भी साथ में ही जाना था, तो वो भी साथ में गए। फिर शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ में यात्रा पूरी करके जब वो आ गए, तब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने पूछा उनसे ही कि बकरी ने खेत अच्छे से जोता या नहीं जोता? तो बोलते सिंह का बच्चा सिंह होता है। थोड़ा जोर से बोलो। जैसा भी हो इस प्रकार का उदाहरण दे दिया। तो अब जो उनका दक्षिण भारत में जाना हुआ महाराज जी का, सारे दर्शन करना हुआ, वो उसका उद्देश्य क्या रहा? उसका उद्देश्य रहा सेवा। उसका उद्देश्य गुरु पाद पद्म का आदेश, उसके द्वारा बहुत कुछ करते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें एक पत्र में इसमें ये भी वर्णन आता, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को किसी जगह किसी ने निमंत्रण किया, वो निमंत्रण पर गए और वहां पर उनको बड़े एक स्टेज पे बिठाया गया और एक सिंहासन दिया गया, माला बहुत बड़ी दी। इतना ही केवल हुआ, कथा कीर्तन करने का सुयोग दिया नहीं और कुछ भी हुआ नहीं। तो उन्होंने लेटर में लिखा कि वहां पर मैं गया तो था, वहां पर जागतिक लाभ के अतिरिक्त पारमार्थिक लाभ कुछ नहीं मिला। अर्थ क्या हुआ? जागतिक लाभ मिला, स्टेज पे बिठाया गया, मेरे को माला भी पहनाई गई और प्रणाम इत्यादि भी किया गया, किंतु पारमार्थिक लाभ मेरा कुछ हुआ नहीं। मेरे को कथा कीर्तन का सुयोग ही दिया नहीं, मेरा पारमार्थिक लाभ कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे स्थान पर कोई जाता है जिसका कोई लाभ ना हो? महाराज जी हमारे को उदाहरण देके बोल देते थे, एक चींटी, वो भी जब कहीं से कहीं जाती है तो पहले सोचती है कि उस तरफ जाने से मेरे को चीनी खाने के लिए मिलेगी या नहीं, तभी वो अपने हाथ पैर हिलाती है, परिश्रम करती है, नहीं तो वो जहाँ अपना रहती है बिल में वहीं रहती है।
जब उसको ये संवाद मिल जाता है कि वहां पर चीनी है दूसरी चींटियों के माध्यम से, तब वो उस तरफ सबके साथ साथ चलने लगती है। तो मनुष्य क्या अपने लाभ के विषय में सोचेगा नहीं, केवल मात्र समय नष्ट करेगा, इधर से उधर भ्रमण करेगा। इस बात को कभी भी अच्छा नहीं कहा गया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला उपदेश दे दिया कि निरंतर यहाँ से वहाँ, क्योंकि किसी भी वस्तु को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से करने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए बार बार एक जगह पर वास जो है वो भी आवश्यक होता है। नहीं तो अगर स्थान स्थान पर व्यक्ति इधर से उधर जाता है, उसमें बहुत सारा समय ऐसे भी नष्ट होता है कि अभी यहाँ से जाना, पहले तैयारी करनी शुरू करो, फिर वहां पर जाकर के पहले एडजस्ट होना शुरू करो। 2 दिन 4 दिन मन हो शरीर हो एडजस्ट होने में लगाता है, उसके बाद में फिर वहां की अच्छी सी चीज को कोई ग्रास्प करना शुरू करता है। तो इसीलिए बोलते हैं जब ट्रांजैक्शन पॉइंट हो, कोई अगर आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग ग्रंथ का काम करते थे अथवा गुरुदेव ग्रंथ का काम करते थे, तो वो पूछते थे कि भाई कब जाना है, तो बोलते मेरा पहले ये वाला काम पूरा हो जाए पीसफुली, उसके बाद में फिर हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से दिमाग जिस चीज में लगा हुआ है ना, ये वाला काम पहले पूरा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में दूसरी कोई चीज करेंगे। अगर ऐसे वाला नहीं करते, कहीं पर एक थोड़ा सा काम मैंने यहाँ कर लिया, फिर आगे जाऊंगा, थोड़ा सा वहां करूंगा, फिर और जाऊंगा, फिर वहां करूंगा, वहां उसमें फिर क्वालिटी वर्क कभी नहीं निकलता और उसमें बड़ी सारी भूल रह जाती है। तो इस प्रकार का बहुत सारा विचार, जैसे अभी कोई बच्चा, केशव प्रभु जो प्रेमदास प्रभु का बेटा है केशव, उसको उसके पिताजी का यहाँ से ट्रांसफर हो गया प्रेमदास प्रभु का। पहले 5 वर्ष यहाँ पर थे, पढ़ाई हो गई बच्चे की, अब कहाँ जाना है? आसाम जाना है। बच्चे का एडमिशन कहाँ पर करवाएं? दादा दादी के पास में वृंदावन रहेगा, वहां पर एडमिशन करवा दूं, ना कि अपने साथ लेकर के जाऊं, ना नाना नानी के घर में छोड़ दूं। चिंता किया, किस लिए चिंता करते हैं? क्योंकि इसका एक ही स्थान पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एक ही जगह पर होना चाहिए। क्योंकि अगर स्कूल बार बार चेंज करेगा, उसके द्वारा स्कूल वाले भी लेते नहीं कि ये बच्चा का जो रिजल्ट आएगा पुअर रिजल्ट होगा, और इसको एक ही जगह पर रखने से अच्छा है ये 4 साल कम से कम पढ़ाई एक ही जगह करनी है, फिर आगे की पढ़ाई जो करेगा वो जहां मर्जी जाएगा। क्यों ऐसे वाला सोचते हैं कि एक ही जगह पर पढ़ाई करना अच्छा? अध्यापक भी वही बोलते हैं, स्कूल भी वही बोलता है कि अगर आपने अपने बच्चे का पहले कहीं और करा दिया 10वीं 9वीं और फिर 11वीं में हमारे यहाँ पर लाओगे तो अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं, खराब वाले में मिलेगा। क्यों ऐसे वाला करते हैं? क्योंकि उससे बच्चे की पढ़ाई के ऊपर असर पड़ता है। असर पड़ने का मतलब कमजोर रह जाता है। बच्चे का टीचर बदलने से, स्कूल बदलने से उसकी चीजें जो हैं वो पहली वाली भूलने में, दूसरी वाली ग्रास्प करने में उसको समय जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से सिखाते हैं चीजें। इसीलिए श्रीला स्वामी महाराज जी वो अपने आश्रित लोगों को बोलते थे इस बात को कि बार बार अलग अलग लोगों के पास में कथा सुनना नहीं जाना। किस लिए? क्योंकि एक प्रकार का पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो। जो अगर समझ आता कि कोई शुद्ध वैष्णव है, उनके पास में रह करके उनकी चीजों को अच्छी तरह से ग्रास्प करके एक अच्छे लेवल तक आ जाने के बाद में, उसके बाद में जब तुम किसी से भी मिलोगे तब तुम्हारा असुविधा होएगा नहीं। अगर कोई दूसरा गलत पाठ पढ़ाएगा तब भी तुम पकड़ लोगे, अच्छा वाला पढ़ाएगा तब भी पकड़ लोगे। मगर अगर अपना कोई स्तर नहीं हुआ, उससे पहले तुमने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, तुम्हारा अपना स्तर कभी भी अच्छा वाला आएगा ही नहीं। और कभी कोई तुम्हारे को पागल बनाएगा, कभी कोई तुम्हारे को मूर्ख बनाएगा, कभी कोई लाभ देगा, तुम्हारे को पता चलेगा नहीं। लाभ देने वाले का मेरे को लाभ दे रहा है वो भी समझ आएगा नहीं,
और जो हानि पहुंचा रहा है उसका भी समझ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पहले अपना बेस एक जो अच्छा वाला वो कभी तैयार किया ही नहीं है। इसलिए उनको बोलते थे कि पहले एक अच्छे से क्या कर लो, बेस बना करके जो जो सारी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं उस प्रकार से अच्छे से ग्रास्प कर लो, उसके बाद में फिर जो मर्जी करोगे। उदाहरण देते थे कि जैसे माता पिता अपने बच्चे को क्या करते हैं, 6 वर्ष तक 7 वर्ष तक पूरी तरह से अपनी निगरानी में रखते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको विद्यालय में भेजना शुरू करते हैं, किंतु तब भी सारी चीजें देखते हैं और जो अध्यापक होंगे वो भी उनको अपने हिसाब से बच्चे को चलाते हैं। फिर जब 10 वर्ष पढ़ते पढ़ते वो 10वीं पास कर गया अथवा 12वीं पास कर गया, 12 वर्ष इधर हो गए, 6 साल 7 साल पहले हो गए, 18 साल, उसके बाद में अब उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता देनी शुरू करते हैं कॉलेज में कि अब तुम क्या करो, अपनी इच्छा से सब्जेक्ट भी चूज करो, अपनी इच्छा से जितने पीरियड में बैठना बैठो, नहीं बैठना मत बैठो। फिर तुम्हारे को कहा जाता ड्रेस तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे वाली पहनो, शूज जैसी मर्जी पहनो, हेयर स्टाइल जो मर्जी रखना, गले में क्या पहनना, हाथ में क्या पहनना, तुम्हारी अब जो इच्छा। कब बोलना शुरू करते हैं? जब बच्चा 18 वर्ष का लगभग हो गया, उसके बाद में उसको ये फ्रीडम देते हैं। किस लिए ऐसे वाला देते हैं? उससे पहले उसका बहुत अच्छा बेस तैयार कर दिया, अच्छा समझा दिया, बुरा समझा दिया, अब उसको छोड़ दिया, अब तुम्हारे को जो करना करो, अच्छा करोगे तुम्हारे लिए अच्छा, बुरा करोगे तुम्हारे लिए बुरा, और अपने आप ही पता चल जाएगा। किंतु कब? एक स्तर तो आने दो कम से कम, किंतु अगर उससे पहले ये वाला करते हैं तो उससे क्या होता है, अपने लिए भी असुविधा, गुरु पाद पद्म अथवा टीचर अथवा माता पिता जब बच्चे का उस प्रकार का सुनते हैं उनको भी उद्वेग पहुंचता है। इस बात को उन्होंने सरल करके कह दिया। क्या कह करके? कि तुम्हारा कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कभी फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, इस प्रकार से जाना और बीच बीच में हमारे को केवल मात्र हमारे समक्ष अपनी इच्छा को केवल प्रकाशित कर देना, इसके द्वारा हमें उद्वेग देना ही होता है। उद्वेग देना क्यों? इससे इनको उद्वेग क्या होता है? अगर वो व्यक्ति मठ में ही नहीं आता तब क्या कर लेते? मठ में ही नहीं आता तो क्या कर लेते? मठ में आया है, अब जो मर्जी करता है, जितने दिन रहता है रहने दो, उसमें क्या आ रहा और क्या जा रहा? तो कह रहे नहीं, उसके द्वारा हो नहीं रहा। माता को हरिद्वार जाना, ठीक है, प्रसाद लेके जाओ, ले जाओ। ये किसने? अनादि प्रभु ने सुबह भोग लगाया था ना, मुकुंद ने, दे दो, दोनों में उनको प्रसाद मुकुंद दे दो। मेरे वहां थोड़ा ना रखा था, आज मैंने बोला था अपने पास रख लो। माता को गंगा की बातें सुना दी पहले से, हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार की बातें सुना दी। माता बीच में कथा सुनते हुए चले जाना, ठीक है ना? गाड़ी में, फोन में कथा आ जाती है तो कहेंगे मेरे को ही सुनाते किंतु यहाँ पर लिखा हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, इस प्रकार से जाना और जाकर के फिर क्या करना, केवल हम लोगों को ऐसे वाला केवल संवाद दे देना पुनः पुनः, ऐसी इच्छा को हमारे समक्ष प्रकाशित करना। इसके द्वारा क्या होता है? हमें उद्वेग देना होता है। इस बात को जैसे माता पिता के विषय में हम लोग चिंता नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आयु छोटी, बुद्धि बहुत कम, माता पिता का शासन भी उस प्रकार का था नहीं, इसीलिए उस समय जो मर्जी करते रहे, किंतु उसकी जो जो हानियां हुई वो भी अब अच्छे से समझ आता है इस समय में, ये वाली आयु आने पर। किंतु अब क्या होता है? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि उस समय जो स्वतंत्रता करनी थी, जिस समय नहीं करनी चाहिए थी, उनकी सुननी चाहिए थी, किंतु हमने सुना नहीं। उसी प्रकार से अब गुरुदेव के साथ में, वैष्णवों के साथ में भी उसी प्रकार से हम करते जाते हैं। जब करते जाते हैं उसके द्वारा डेवलपमेंट नहीं होता, और जो गुरु वैष्णवों की बात सुन लेते हैं
उनका फिर जीवन किस प्रकार का, वो भी जब अभी कंपेयर करता हूँ वो भी दिखाई देता है। मैं गुरु जी के पास में रहता था, आ गया मथुरा में, ये तो ठीक है, कुछ कुछ बातें उनकी मान भी लेते, किंतु स्वतंत्रता भी बहुत प्रकार की। उनके कथा में बोलने पर भी समझ आता नहीं, साक्षात रूप से बोलने पर भी समझ आता नहीं, इसलिए बाद में किंतु असुविधा होती है। एक दिन अनादि प्रभु को बार बार बोला था कि यहाँ पर कथा करो, कथा करने के लिए आता नहीं, बुलाने पर आया नहीं, और समय पर अपना इधर उधर ढीलम ढील करता है, घूमता रहता है अनादि प्रभु। तो उस दिन मैंने क्या किया, बुला करके यहाँ पर जैसे कैसे आ गया जब, तब इसकी आरती उतारी। इसकी आरती करो, जब तक आरती नहीं करोगे ऐसे थोड़ा ना बैठेगा, इसको माला पहनाओ, दीप लाओ, दीप लाए, सचमुच में आरती कर दी उसकी, तो उसको तो असुविधा होती है देखने में। बाद में कथा बोली उसने 5-10 मिनट। तो अभी क्यों ऐसा वाला मैंने किया, क्योंकि मैंने इसको 3 दिन 4 दिन पहले से बोल दिया कि तेरे को कथा करनी है, इस समय पे आना है। मैंने बोला कथा करनी है, ठीक है। अगले दिन बोल दिया, 4 दिन 4 बार बोल दिया, तेरी कथा उस दिन है, तेरी कथा उस दिन है, याद है अभी 2 दिन और है, अभी 1 दिन और है, कल तेरे को जिस दिन कथा करनी उस समय तब भी उपस्थिति नहीं है। कमरे से बुलाने पर भी आवाज ही नहीं आ रही कि कहाँ है कहाँ नहीं। फिर जैसे कैसे करके लेकर के आ गए, जब सामने आके बैठ गया तब मैंने बोला इसको माला लाओ, पहले माला पहनाओ, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना आएगा जब तक माला नहीं पहनाओ। फिर आरती करो, जब तक आरती नहीं करेंगे अच्छी बात थोड़ा ना है, ऐसे इसको सम्मान नहीं मिलता, इसलिए कथा करने आता नहीं है, इसे इसकी आरती उतारो। तो आरती भी उतार दी, फिर उसकी कथा भी करवा दी। अब बाद में तो मेरे को तो कुछ बोलते नहीं। नव किशोर संजय के साथ में बैठा महाराज जी के कमरे में, वहां पर जब मैं गया अंत में कथा समाप्त करके अपने कमरे में जाऊंगा, संजय मेरे को बुला करके कह रहा प्रभु जी एक बात सुनो, एक बात सुनो। तो मैंने कहा सुनाओ। तो कहता कि नव किशोर प्रभु कह रहे हैं कि आपको तो गुरुदेव बहुत बार बुलाते थे कथा में, आप कभी भी नहीं जाते थे, आपको आवाजें पड़ती रहती थी, आप केयर ही नहीं करते थे। तो आज अगर इसने केयर नहीं की तो आपको इतना ज्यादा उसके साथ में ऐसी उसकी आरती उतारना, उसको माला पहनाना, लज्जित करना, ये अच्छा लगता है। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप तो खुद ही ऐसे थे, आपको गुरुजी बुलाते रहते थे बार बार, आप तो जाते नहीं थे। तो अब उस समय उत्तर क्या देना? नवकिशोर बताओ मैंने क्या उत्तर दिया था? हैं? ना ना ना, मेरे को संजय ने बोला, मेरे दिमाग बहुत तेज है, याद रहता है, भूलता नहीं हूँ चीजें। हैं? किसने बोला था? संजय ने बोला था, मेरे को याद रहता, शिव स्वरूप नहीं था उस समय। जो भी हो, तो मैंने आंसर क्या किया था वो बताओ। ना ना, अभी रुक जाओ, आंसर क्या? नरोत्तम याद है? नहीं बोलो फिर। बस क्या आंसर दिया, समझ आ गया? मैंने आंसर किया कि मैंने गुरुदेव की अवज्ञा की बहुत बार, उसके कारण अभी तक भी पछताता हूं। तो फिर वही का वही काम अगर यही करेंगे, मेरे से अगर यही शिक्षा लेनी कि माधव प्रिया को गुरुदेव बुलाते रहते थे, केयर ही नहीं करता था, माधव प्रिया को आवाजें लगती रहती थी, वो पागल अवहेलना करता था, अगर हम भी वही करेंगे तो क्या दोष है? तो ये दोष है, यही तो सीखने की बात है उल्टा, कि मैंने जो किया मूर्खता के कारण किया था, उसके द्वारा दोष होता है। मेरे को समझ आ गया। अब अगर तुम लोग भी कहोगे जैसा वो करता था, किसी ने अगर दोष किए थे, वाल्मीकि जी उन्होंने पहले दस्यु का काम किया, चोरियां की, लोगों को मारा, बाद में साधु बने, तो वो साधु का कौन सा चरित्र लेना? पहले वाला ना बाद वाला? बाद वाला लेना होता है। तो इसी प्रकार से मैंने संजय को बोला, मैंने कहा देख, अब मैं अपने उन चीजों के कारण अभी तक भी रोता हूं, तो ये लोग भी रोएंगे अगर इस प्रकार का विचार रखेंगे कि हमने माननी नहीं बात, हमने भी सुनना नहीं, इनके जैसा ही करना तो करो, बाद में तुम लोग भी फिर रोओगे।
उसी प्रकार का विचार। तो इसलिए हम लोगों को स्वतंत्रता अगर हम एक समय में करते हैं, किसके कारण? अपनी अज्ञानता के कारण, अज्ञता के कारण, मूर्खता के कारण। तो इसका मतलब क्या? उसको सब समय रिपीट करते रहना? उसको सब समय रिपीट नहीं करते। जिस समय दिमाग में आ जाए बात कि नहीं मेरी भूल थी, अपनी भूल को स्वीकार भी करते, अपनी भूल को सुधारते भी, और फिर कभी नहीं करूंगा। जगाई मदाई वाले उदाहरण से वो भी सीख लेना पड़ता। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कान पकड़ करके कहा था, आर नारे बाप, आर नारे बाप। हे नित्यानंद प्रभु, हे गौरांग महाप्रभु, हम अब आज के बाद में कभी भी कोई पापमय क्रिया नहीं करेंगे। ऐसा भी करना पड़ता। अगर ऐसा ना करें तब फिर नहीं चलता। तो आज वाली मुख्य कथा में हमने क्या सुन लिया कि निरंतर यहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से अन्य किसी स्थान पर जाने की इच्छा, और उसके बाद में फिर उस इच्छा को हमारे सामने भी प्रकाशित करना और हमारे से आज्ञा इत्यादि मांगने का स्वांग रचना, ये वाला हमारे को उद्वेग देता है, ऐसे वाला नहीं करना। इस प्रकार का उन्होंने उपदेश दिया। इसको भी आज भी यहीं पर ही रख देते, कल आगे श्रवण करेंगे। ऐसा लगता है कि कोई और ग्रंथ लेना चाहिए, ये वाला सबको अपने आप से पढ़ना चाहिए। अगर नहीं अपने मैं बोलता रहूंगा तो लगेगा कोई हमारे को ये बोलता है, हमारे को वो बोलता है। पहले बोल भी गए, नव किशोर एक दिन बोलता है, सबकी क्लास लगेगी। अभी गौरहरि को बोलता है, एक एक करके सबका क्लास लगेगा। गौरहरि की एक दिन लग गई, वो कहता है पहला नंबर मेरा शुरू हुआ। नव किशोर बोलता है मेरा भी आया थोड़ा सा। या तो कोई और ग्रंथ ले लेता हूँ, और कई बार ये भी लगता है ये केवल त्यागी लोगों के लिए है, विशेष बात है, वैसा भी लग रहा है। यद्यपि सबके लिए है, तब भी इसको थोड़ा सा विचार करके मैं देखता हूँ, मन में जो आएगा कल से फिर देखेंगे। हो सकता कोई और ग्रंथ पढ़े। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जाओ।